हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं k की पावर k इक्वल 7 की पावर k प्लस 49। तो गाइस हमें यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे अच्छी तरह से। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया, k की पावर k इक्वल 7 की पावर k प्लस 49। गाइस ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो वहाँ आपको, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये काफ़ी, है ना, सहायता करेगा। सबसे पहले हम इसको, है ना, फॉर्मूला के द्वारा समझेंगे। यहाँ यदि a की पावर m प्लस n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर m। मतलब, है ना, ये जो पावर प्लस के फॉर्म में है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटू में, है ना। सेम हम यही, है ना, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन के आरएचएस साइड में, है ना। 7 की पावर k प्लस 49 में तो हम इसको लिख सकते हैं k की पावर k इक्वल 7 की पावर k इंटू 7 की पावर 49, राइट। इसको हम लिख सकते हैं। अब 7 की पावर k को हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई की संख्या पूरी साइड में डिवाइड में चले जाएगी। तो k की पावर k डिवाइड में 7 की पावर k, राइट, इक्वल 7 की पावर 49 सेम लिख लेंगे। अब गाइस आप जानते हैं क्या ना, पावर दोनों की सेम है ऊपर नीचे, तो इसको हम होल पावर में लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको लिख देंगे अगले स्टेप में k की पावर, सॉरी, k डिवाइड बाई 7 की होल पावर k। दोनों की पावर सेम थी, हमने होल पावर लगा दी दोनों की, राइट, इक्वल 7 की पावर 49। अब गाइस हमें यहाँ क्या करना है कि दोनों साइडों में पावर में हम 1 डिवाइड बाई 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। दोनों साइडों के पावर में मल्टीप्लाई कराना है 1 डिवाइड बाई 7 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं। k की पावर, सॉरी, k की डिवाइड बाई 7 की होल पावर k इंटू 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल 7 की पावर 49 इंटू 1 डिवाइड बाई 7, राइट। पावर में हमने 1 डिवाइड बाई 7 से दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करा दिया। अब यहाँ यदि देखोगे तो 7 से 49 7 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, है ना। 7 7 जा 49 और यहाँ आ जाएगा k डिवाइड बाई 7। तो अगले स्टेप में हम इसको लिखेंगे k डिवाइड बाई 7 की होल पावर k डिवाइड बाई 7, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा k डिवाइड बाई 7 और यहाँ आ जाएगा 7 की पावर 7, है ना। 7 से 49 7 टाइम में कैंसिल होके 7 की पावर 7 बन जाएगा। अब यदि यहाँ देखोगे तो बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू, है ना, बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल है। आरएचएस साइड में बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल है, यानी जब दोनों साइडों की बेस और एक्सपोनेंशियल वैल्यू इक्वल हो तो यहाँ फॉर्मूला होता है a की पावर a इक्वल b की पावर b इक्वल a इक्वल b, यानी फिर हमें ये दोनों बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ k डिवाइड बाई 7 इक्वल 7, राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, k डिवाइड बाई 7 इक्वल 7। अब यहाँ से हम k की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 7 डिवाइड की संख्या मल्टीप्लाई में जाएगी अपोजिट साइड में, तो k इक्वल 49, राइट। 7 इंटू 7 करोगे तो 7 7 जा 49। अब ये गाइस हमारे पास k की वैल्यू आ चुकी है, बट ये k की वैल्यू जो हमने निकाली है सही है गलत, यही अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का रूल क्या होता है, सेम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, k की वैल्यू यहाँ k की जगह पुट कराएंगे और यदि उसको सॉल्व करने पर LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं तो k की वैल्यू सही मानी जाएगी। यदि इक्वल नहीं आते हैं तो फिर रॉन्ग मानी जाती है वो वैल्यू। अब यहाँ हमने सेम अपना, है ना, क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ k की जगह, है ना, 49 पुट कराएंगे। यहाँ 49 की पावर 49 इक्वल 7 की पावर 49 प्लस 49। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, 49 की पावर 49 सेम ही लिख लेंगे। आरएचएस साइड में, है ना, पावर को ऐड कर दो तो 7 की पावर 98, इन दोनों को ऐड कर दोगे, है ना, 49 प्लस 49 98। अब यहाँ गाइस आपको आरएचएस को सेम लिख लेना है, एलएचएस को हम लिख सकते हैं 49 को 7 की पावर 2, होल पावर 49 सेम लगा देना है इक्वल 7 की पावर 98 सेम लिख लेंगे, है ना। 49 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2, 7 के यदि 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 जा
49 सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ आप जानते हैं एक रूल होता है एक्सपोनेंशियल, a की पावर m होल पावर n इक्वल a की पावर m इंटू n। पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ भी पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा 7 की पावर 98 इक्वल 7 की पावर 98। कैसे आया? 2 का यदि है ना 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो 98। अब यहाँ देखोगे कि LHS इक्वल RHS हमें प्राप्त हो रहा है, राइट। यानी हमने जो के की वैल्यू हमने जो फाइंड की है वो पूर्णतः सत्य मानी जाएगी। तो इसी के साथ गाइस हमें वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं तो उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।